आला और उदल को लेकर पासी योद्धाओं की अचूक तीरंदाजी और छापामारियों के नतीजे जयचंद की विशाल सेना की धक्के छुड़ा। हर बार सीधी जंग में आला और उदल को हार कर पीछे हटना पड़ा। बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि जब सीधी टक्कर से आला उदल को सफलता नहीं मिली तो वो रात्रि में पाशी शिविरों में घुसकर हमला करने को कहा और इस हमले में महाराजा के भाई समान राजा सीतापाती वीर गति को प्राप्त हो गए। रात के अंधेरे में आला उदल के सैनिकों ने उन पर सोते समय ही हमला कर दिया और उनका सिर काट दिया और इस मुठभेड़ में महाराजा बिजली पासी रात भर लड़ते हुए घायल हो गए, परंतु उन्हें दुख अपने शरीर का न होकर कई पासी राजाओं के मरने का हो। अगली सुबह वे और उनका घोड़ा घायल होने के बावजूद रणभूमि में थे और जब युद्ध अपने चरम पर था तब आला और उदल ने दांव खेला। उन्होंने एक चक्रव्यूह की रचना की जिसमें महाराजा को चारों ओर से घेर दिया गया। महाराजा बिजली पासी अकेले ही उस चक्रव्यूह में बहुत अंदर तक जा चुके थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तब उन्हें समझ में आ गया कि अब जीवित निकलना संभव नहीं है। तब उन्होंने हार मानने की बजाय अंतिम समय तक लड़ने का निर्णय लिया। आला उदल के कई योद्धाओं को उन्होंने अकेले ही मार गिराया और अंत में वे वीर गति को प्राप्त हुए। जैसे ही ये खबर पासी सेना में फैली, पूरे साम्राज्य में शोक की लहर फैल गई। लेकिन जल्द ही ये शोक प्रतिशोध में बदल गया। सभी पासी राजाओं ने प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की और इस प्रतिशोध की जिम्मेदारी सबसे अनुभवी राजा सातन पाशी ने ली, जो महाराजा के सबसे करीबी और घनिष्ठ मित्रों में से एक थे, जो इस लड़ाई को केवल लड़ाई नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई मान चुके थे। राजा सातन पासी के नेतृत्व में पासी वीरों ने फिर हुंकार भरी और इस बार आला उदल को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। इस गांजर की लड़ाई के बाद पासियों की तलवार का सामना फिर वे कभी नहीं कर पाए और इस तरह गांजर की लड़ाई समाप्त हो गई। केवल एक लड़ाई की जीत नहीं बल्कि स्वतंत्रता की घोषणा भी थी। अवध अब पूरी तरह से स्वतंत्र था। इस तरह पासी समाज के इतिहास के पन्नों में महाराजा बिजली पासी और राजा सातन पासी हमेशा अमर हो गए। महाराजा बिजली पासी की अमर रहे। बिजली पासी की जय। महाराजा बिजली पासी अमर रहे। अमर रहे। मैं सुलेंद्र पासी कौशाम्बी से आया हूँ और जयंती